जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी के 40 पीवाईक्यू, यानी जो हम डेली देखते हैं, तो उसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है कि वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं। तो देखिए, ये स्थान है सियाचिन। कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर है। मैंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है और विश्व का सबसे ऊंचा बैटल यानी युद्ध करने वाला स्थान कौन सा है? तो सियाचिन है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानसून किस भाषा का शब्द है? तो ये मानसून जो है अरबी भाषा का शब्द है। किसका है? अरबी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों को सिंचाई होती है? तो देखिए, रिहंद बांध परियोजना से जो सिंचाई होती है ये उत्तर प्रदेश और बिहार की होती है। किसकी होती है? उत्तर प्रदेश और बिहार की सिंचाई होती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो देखिए, परंपरागत स्रोत कहने का मतलब ये है कि जो एनर्जी ख़त्म हो जाती है उसे परंपरागत स्रोत कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस है, ये ख़त्म हो जाएगा। कोयला है, ये भी एक समय आएगा ख़त्म होगा। खनिज तेल है, ये भी ख़त्म होगा। लेकिन भूतापीय ऊर्जा है, ये ख़त्म नहीं होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि यही परंपरागत स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो देखिए, विंध्याचल यूपी और एमपी में है। कहाँ है? यूपी तथा एमपी में है। सतपुड़ा कहाँ है? तो सतपुड़ा जो है एमपी और महाराष्ट्र में है। ठीक, लेकिन जो अजंता है, अजंता केवल कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। नीलगिरी 3 राज्यों में है। कहाँ कहाँ है? तो कर्नाटक है, केरल है और तमिलनाडु है। ये चीज़ मैंने बताई थी आपको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी के एस्चुरी पर स्थित है? तो मैंने कहा था कि जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं वो क्या बनाती हैं? तो एस्चुरी बनाती हैं। तो जुआरी नदी भी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। और ये किस राज्य की है? तो गोवा की है। कहाँ की है? गोवा की नदी है जुआरी। और इस पर कौन सा बंदरगाह है? तो मरमा गाओ। कौन सा है? मरमा गाओ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो आपने सुना होगा कि अक्साई चीन कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्साई चीन कहलाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक, जैसे देखो, पीओके कहाँ का है? तो पीओके वो क्षेत्र है जिस पर जो है पाकिस्तान ने कब्जा किया है। और एलओसी आपने सुना है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एलओसी किसका है? तो ये चाइना का है। भारत का वह क्षेत्र जिस पर चाइना ने कब्जा किया वो क्या है? तो एलओसी है। और जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया वो क्या है? तो पॉक मतलब पीओके है, जिसे पॉक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से भारत के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर आवरण होना चाहिए वन का? तो 33% क्षेत्र पर वन होना चाहिए। ठीक, भारतीय वन नीति के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति है। कौन सी है? गोंड जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, भारत में खनिज के तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो देखिए, खनिज के जो भंडार हैं तेल के, ये कहाँ पाए जाएंगे? तो ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। किस चट्टानों में? अवसादी चट्टानों में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो देखिए, ये है मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर में। देखिए, प्लावी कहने का मतलब है कि वो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, यानी इसका कहने का मतलब क्या है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। प्लावी मतलब तैरता हुआ, यानी जो ऊपर फ्लो करता है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। तो वो कौन सा है? केबुल लामझाओ, जो कहाँ है? मणिपुर में है। ठीक, देखिए थोड़ा लैंग्वेज कम मतलब घुमा दिया है बस। अगला क्वेश्चन है कि जावर एवं रामपुरा अगूचा खनन क्षेत्र, जावर एवं रामपुरा अगूचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? तो ये सीसा और जस्ता से संबंधित है। किससे? सीसा और जस्ता से। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी तंत्र। वाह नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा? तो अपवाह होगा। क्या होगा? अपवाह नदी तंत्र। इसमें से अप गायब हो गया है। तो ये कौन सा है? तो गंगा नदी तंत्र है। कौन सा है? गंगा नदी तंत्र है। अगला क्वेश्चन है कि कौन से पर्वत हिमाचल श्रृंखला का अंग नहीं है? तो देखिए, हिमाचल श्रृंखला का जो अंग नहीं है, देखिए कुन्नुल, काराकोरम, हिंदुकुश तो हैं, लेकिन अरावली जो है इसका अंग नहीं है। ठीक, देखिए यहाँ हिमाचल लिखा है, ठीक है। यहाँ हिमालय होगा, वो भी ठीक है। ठीक, हिमालय या हिमाचल कोई भी हो सही है, लेकिन ज़्यादा सही कौन सा है? तो हिमालय होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो ये विशाखापत्तनम है। कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप सिकिल
के नाम से जाना जाता है? तो टॉप स्किल के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी वन जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। 3 राज्य कौन से हैं? तो भाई राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, और चौथे पे कौन सा है? तो यूपी है। ठीक, मतलब ये बढ़ता हुआ मतलब घटता हुआ क्रम है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर यूपी है। यानी यूपी कौन नंबर किस नंबर पे है? तो चौथे नंबर पे है। किस पे है? चौथे नंबर पे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो थोरियम जो है मोनोजाइट बालू में मिलता है, ठीक, या मिट्टी में मिलता है, और ये है कहाँ? तो केरल में है सर्वाधिक। अगला क्वेश्चन है कि सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी है? तो सीमेंट की स्थापना के लिए कोयला और जिप्सम ये जो है अधिक प्रभावी है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा में स्थित है, पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं, क्योंकि? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है, इसीलिए इसे उष्णकटिबंधीय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्लेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हुआ? तो देखिए ओडिसी समझ के उड़ीसा न लगाइएगा, ठीक, मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र होगा। कहाँ होगा? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी होगा। ये चीज़ याद रखिएगा कि मतलब डेक्कन ओडिसी कहाँ चलती है? तो महाराष्ट्र में चलती है। अगला है, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर है। और गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो त्रिम्बकम पहाड़ी से निकलती है, और ये है कहाँ? तो महाराष्ट्र में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? तो अभी ऊपर क्वेश्चन यही आया था, केरल में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो ये रेगुड़ है। कौन सा है? रेगुड़ या रेगुड़, जो भी कह दो, दोनों सही है। ठीक, और इसमें क्या होता है? तो कपास होता है सर्वाधिक। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो पहली तो माउंट एवरेस्ट है, और दूसरी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, जिसे K2 कहते हैं। क्या कहते हैं? K2। अगला क्वेश्चन है कि हिडकल परियोजना किस नदी पर है? तो घाट प्रभा पे है। किस पे है? घाट प्रभा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य। तो देखिए वहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि 30% जो है भाग कौन 3 कवर करते हैं, और यहाँ पे क्या किया? यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया, तो ये ऑप्शन बदल दिया। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2013 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? तो ये 7वीं जनगणना है। कौन सी है? 7वीं जनगणना है। अगला क्वेश्चन है कि मेट्रोपोलिस की संख्या 2001 से 2011 में हो गई। तो देखिए ये 35 से 33 हो गई, यानी ये घट गई। ठीक, 35 से कितनी हो गई? 33 हो गई। अगला क्वेश्चन है कि न्यूमूर द्वीप कहाँ है? तो देखिए न्यूमूर द्वीप कहाँ है? तो न्यूमूर द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। अगला क्वेश्चन है, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं और नलकूपों की भागीदारी है? तो 6% है। कितने हैं? 6% है। अगला क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? तो ये अपना उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? यूपी। अगला क्वेश्चन है कि पीपली घाट दादा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो ये स्थित है अरावली में। किसमें है? अरावली में है। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है अरावली की। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से पहला ऑप्शन है कि लैटराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है। यही ऑप्शन जो है गलत है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो देखिए दक्षिण भारत की अगर पूछे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुदी है। कौन सी है? अनाईमुदी। लेकिन पूछे कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोदा बेटा है। कौन सी है? दोदा बेटा। दोनों में कन्फ्यूज ना होना। देखिए नीलगिरी, अगर नीलगिरी की पूछे तो दोदा बेटा, मतलब दोदा बेटा, और जो है अगर पश्चिमी घाट की पूछे या दक्षिणी भारत की पूछे तो अनाईमुदी।
अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के पारादीप एवं कांडला पत्तन निम्न तट पर स्थित है। तो देखिए पारादीप पूर्व में है यानी पूर्वी, और कांडला कहाँ, गुजरात यानी पश्चिमी। तो ये दोनों जो है क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए इसमें 40 क्वेश्चन थे जो हमने मतलब डिस्कस कर लिए हैं। आगे इसी तरह मतलब क्वेश्चन मिलते रहेंगे, आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।